नीलू और बोलता हुआ तारा। एक छोटी सी लड़की थी नीलू। वो हर रात अपने घर की छत पर जाकर आसमान में टिमटिमाते तारों को देखती थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो तारों से बातें करती हो। एक दिन नीलू बोली, काश कोई तारा मुझसे भी बात करता। मैं उससे अपने सारे राज बताती, उसको अपनी सारी बातें बताती। नीलू की ये बात सुनकर आसमान में बैठा एक छोटा सा तारा मुस्कुरा दिया। उसका नाम था ट्विंकी। ट्विंकी एक शरारती लेकिन दयालु तारा था, जो हमेशा पृथ्वी को देखता रहता था। उस रात जब सब सो गए तो नीलू को लगा कि कोई धीरे से उसे बुला रहा है। नीलू, ओ नीलू। वो उठी और आसमान की ओर देखा। ट्विंकी सचमुच उसे बात कर रहा था। नीलू बोली, तुम बोल सकते हो? ट्विंकी हंसकर बोला, हाँ, लेकिन सिर्फ उन बच्चों से जो सच्चे दिल से चाहें। नीलू खुश होकर बोली, तो क्या तुम हर रात मुझसे बात करोगे? ट्विंकी बोला, हाँ, पर एक शर्त पर। हर रात तुम मुझे एक अच्छा काम बताओगी जो तुमने दिन में किया। नीलू बोली, पक्का वादा। अगले दिन नीलू ने अपने स्कूल में देखा एक बच्चा अकेला बैठा था। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उसके जूते फटे थे। नीलू को ट्विंकी की बात याद आई। वो उसके पास जाकर बोली, आओ मेरे साथ खेलो। और दोनों ने मिलकर पूरा दिन हंसी मजाक में गुजार दिया। रात को नीलू ने छत पर जाकर कहा, ट्विंकी, आज मैंने एक दोस्त बनाया। ट्विंकी चमक उठा। वाह, यही तो असली चमक है जो किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाए। दिन बीतते गए। नीलू रोज कुछ न कुछ अच्छा काम करती। कभी किसी बूढ़ी दादी को सड़क पार करवाती, कभी अपने खिलौने गरीब बच्चों को देती। हर रात ट्विंकी उससे बातें करता और उसकी रोशनी थोड़ी और तेज हो जाती। लेकिन एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। ट्विंकी नजर ही नहीं आ रहा था। नीलू उदास हो गई। उसने आसमान की ओर देखा और रोते हुए बोली, ट्विंकी, तुम कहाँ चले गए? तभी बादलों के पीछे से हल्की सी आवाज आई, मैं हमेशा यही हूँ नीलू, पर आज तुम्हें अपनी रोशनी खुद बनानी है। नीलू ने समझा अब उसे दूसरों के लिए तारा बनना है। उसने घर घर जाकर छोटे बच्चों को कहानी सुनाई, रोते बच्चों को हंसाया और धीरे धीरे पूरा मोहल्ला उसे छोटी रोशनी कहने लगा। और फिर एक रात जब नीलू आसमान देख रही थी तो उसने देखा ट्विंकी फिर चमक रहा है, पहले से कहीं ज्यादा उजला हुआ। उसने कहा, शाबाश नीलू, अब तू खुद एक तारा बन गई है लोगों के दिलों में। हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची चमक आसमान में नहीं, दिल में होती है। जब तुम दूसरों के लिए रोशनी बनते हो, तब भगवान खुद तुम्हारे अंदर चमक बसा देते हैं।